कोर्ट के स्टार्ट में हमें ग्रैंड मास्टर और फील्डर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग स्कूल फंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें उस सुबह के सीन में ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने 3 महीनों से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है, जिसकी वजह से तुम लोग बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हो, लेकिन तुम्हें और ताकतवर बनना होगा। इसलिए आज से तुम्हारी दूसरे पड़ाव की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से सब लोग तैयार हो जाते हैं और ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें 16 अरेना में फाइट करनी होगी, और बताते हैं कि जितनी जल्दी तुम्हें सिल्वर बैच मिलेगा उतनी ही जल्दी तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, और बताते हैं कि इससे इनकम भी अच्छी होगी। और सिल्वर सोल बैच के बाद तुम्हारी ग्रुप बैटल होगी और तुम्हारी टीम का नाम 6-7 डेवल्स होगा। और ग्रैंड मास्टर होते हैं, उन्हें कुछ रूल समझाते हैं कि पहला, कभी भी तुम्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, और दूसरा कि तुम्हें कभी भी अपना मास्क नहीं उतारना है, और तीसरा कि तुम कभी भी टैंक सैन के वेपन का, हिडन वेपन का यूज़ नहीं कर सकते। ये सारी बातें वो उन सबको समझाता है। फिर हमें सभी लोगों को एक कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर होते हैं और सभी लोगों को बोलते हैं कि तुम्हें अपनी अपनी टीम बनाकर लड़ाई करनी है, और सभी लोगों को उनके मास्क देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें अब से एक निकनेम यूज़ करना होगा, जो बोस डी को इविल आई वाइट टाइगर, ऑस्कर को सोसिज सेलर, सैन को थाउजेंड हैंड, असुगा मोटिव को इविल फिमिक्स, जीवो को फ्लेक्सिबल ट्रिमिंग बनी, रॉन्ग रॉक को कीबाओ, अंबर बिल्ली को कैट ऑफ नेदरवर्ल्ड। और अब हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोगों की सोल एरिना में एंट्री होती है और सभी लोग अपने अपनी फाइट करने के लिए चले जाते हैं, जहां पर सेन और जीबू के अपोनेंट होते हैं कैट और माउस, जहां पर उनकी फाइट शुरू हो जाती है। और जो कैट और माउस होते हैं वो एक टोर्नेडो बना के अब तेजी से सीधे सैन और जीबू की तरफ बढ़ने लगते हैं, और टैंक सैन जो होता है जब मार के, और जीबू भी जब मार के वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उन दोनों की रफ्तार बहुत तेज होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो टैंक सैन होता है वो सीधे उनके ऊपर अटैक करता है और सीधे कैट को उड़ा देता है, और जो जीबू होती है वो कैट पे किक मार के उसे एक ही बार में हरा देती है, जहाँ पर हमारे टैंक सैन और जीबू एक ही बार में अपना मैच जीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं जहाँ पर 6-7 डाइवर्स एक दूसरे की फाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनका मैच ये एंड हो गया होता है। अब उन्हें ग्रुप बैटल लड़ना होता है, जहाँ पर 6-7 डाइवर्स लड़ने चले जाते हैं बैटल टीम से। वो टीम बहुत ही पावरफुल होती है और उन्होंने बहुत सारे मैच जीते हुए होते हैं, और जैसे ही 6-7 डेविल्स एंट्री मारती है वो धमाकेदार एंट्री मारते हैं और सभी लोग अपनी अपनी सोल दिखाते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंजी बैटल टीम के लोग भी अपनी सोल दिखाते हैं और उन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर धाई होता है वो मोटे से लड़ रहा होता है और धाई सीधे उसके मुंह पे पैर मार के सीधे जंप मार के उसको उड़ा देता है। फिर हम दूसरी तरफ टैंक सैन को देखते हैं। टैंक सैन होता है वो सभी लोगों को पकड़ लेता है, जिसकी से पूरी टीम उनकी धुलाई करने लगती है और धाई सब लोगों पे अकेला ही भारी पड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कैट गर्ल होती है, वो भी सीधे उधर के लड़के को मारती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का सभी लोगों की स्पीड ताकत बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो फ्रेंजी बैटल टीम होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हम देखते हैं जो टैंक्सन होता है वो ड्यूल से कहता है उड़ने के लिए, और वहाँ पे पंख लगा के उड़ने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग उड़ रहे होते हैं, क्योंकि उन नीचे लोगों के पास ताकत होती है, इस वजह से वो लोग उनके पे भारी पड़ रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है टैंक्सन होता है वो उनसे अकेला फाइट करने के लिए चला जाता है, और सभी लोग टैंक्सन की देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं कि टैंक्सन अब क्या करेगा। और जो टैंक्सन होता है वो अचानक से ही सभी लोगों पे भारी पड़ने लगता है और फ्रेंजी बैटल टीम को बहुत तरीके से मारने लगता है। फिर हम देखते हैं टैंक्सन के ऊपर एक लड़की होती है, वो अब उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जो टैंक्सन होता है उसके पास वैसे ही पॉइजन पावर होती है, जिसकी वजह से लड़की होती है वो अट्रैक्ट हो जाती है, मतलब खिंचती चली जाती है, और जो हमारा टैंक्सन होता है उस लड़की को हरा देता है। फिर हमें टैंक्सन की और पावर दिखाई जाती है, जहाँ पर टैंक्सन अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है और टैंक्सन सीधे उनका गेम एंड कर देता है, और टैंक्सन आखिरकार यहाँ पर मैच जीत जाता है। 6-7 डेवल्स होते हैं वो अपनी टीम की जीतने की खुशी पार्टी करने लगते हैं, और हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर होते हैं वो दूसरा बैटल फाइट करने के लिए रजिस्टर करने जाते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं 6-7 डेवल्स होती है वो एक एक करके सारे मैच जीतती चली जाती है और उनकी जो रैंक होती है वो बढ़ती चली जाती है। और हम देखते हैं जो हमारे 6-7 डेवल्स होते हैं वो इतने फेमस हो जाते हैं कि सभी बच्चे उनके मास्क वगैरह लगाने लगते हैं, और 6-7 डेवल्स वहाँ पर पूरी तरफ फेमस हो जाती है।
जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो अगली बार बैटल रजिस्टर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर बैठी हुई असिस्टेंट होती है वो अपने मैनेजर को बुलाती है और ग्रैंड मास्टर से मिलाती है। जहाँ पर वो मैनेजर होता है वो ग्रैंड मास्टर सेंट्रल सोल अरीना में फाइट करने के लिए कहता है, लेकिन जो ग्रैंड मास्टर होता है वो कहता है कि अभी हम तो सिल्वर रैंक पे पहुंचे नहीं हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो मैनेजर होता है वो सीधे ग्रैंड मास्टर को सिल्वर बैच देता है, जिसकी वजह से वो ग्रैंड मास्टर होता है वो पूछते कि ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मैनेजर होता है कि वो बताता है एक सिल्वर सोल बैटल टीम यहाँ आई थी, उन्हें नोबल्स द्वारा इनवाइट किया गया था। नोबल्स ने उन पर फायदेमंद दांव लगाया जिससे वो टीम जीत गई, और वहीं उनके सबसे बड़े नुकसान का कारण है उनकी सोल रैंक 40 से ऊपर है, जिनसे उनको ज्यादा पिक करना पड़ता है और उन्हें कोई भी हरा नहीं पा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अरीना नुकसान नहीं झेल पाएगी। अब मैनेजर ग्रैंड मास्टर को अपोनेंट टीम की फाइल देते हैं और जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो उस फाइल को ले लेते हैं और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में हमें ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर होते हैं वो सभी लोगों को बताते हैं कि अब हमें सेंट्रल सोल अरीना में फाइट करनी होगी, जिसकी वजह से हमें 10,000 सोल कॉइन मिलेंगे। और ये सब सुनकर सभी लोग बात मान जाते हैं ग्रैंड मास्टर की और फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो टेंशन होता है वो अपोनेंट टीम के बारे में पढ़ने लगता है। पहला कैप्टन यूटिंग मार्शल सोल ब्लू लाइटिंग टिरेक्स रैंक 39, दूसरा वाइस कैप्टन डुगू येन स्पिरिट सोलजाई फोस्टर सरपेंट रैंक 36, तीसरा ऑसलर स्पिरिट सोल हॉन्टेड पैंथर रैंक 36, चौथा येलिंग स्पिरिट सोल 9 हार्ट एप्पल रैंक 35, पांचवा सी ब्रदर्स स्पिरिट सोल मल्टीपल टर्टल रैंक 37, छठा यूफिक स्पिरिट सोल विलम किमी बर्ड रैंक 36। अब सभी को उन लोगों की ताकत का अंदाजा हो गया होता है और सभी को पता होता है कि ये फाइट उनके लिए आसान नहीं है, इसलिए वो लोग फाइट की प्लानिंग करने लगते हैं। फिर हमें एपीआर टीम की तरफ दिखाया जाता है, पर सेक्स 7 डेवल्स के बारे में पढ़कर उन्हें भी पता होता है कि इनसे जीतना आसान नहीं होगा, जिसकी वजह से वो लोग भी अपने प्लान बनाए। फिर हमें सोल अरीना में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एंट्री मारते हैं। फिर उन्हें 1 मिनट दी जाती है अपनी अपनी सोल पावर दिखाने के लिए, जिसकी वजह से सभी लोग अपनी अपनी सोल पावर दिखाने लगते हैं और ये सीन बहुत ही मज़ेदार होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनकी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर टैंक सैन वो अपने अपोनेंट मतलब उनके कैप्टन से फाइट करने लगता है और धाई उन दोनों टर्टल को संभालने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ज़बरदस्त फाइट करने लगते हैं एक ग्रुप की तरह। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि पहले वो लोग उनके कैप्टन को कैसे घेरेंगे, फिर वो लोग अपने प्लान के अनुसार फाइट करने लगते हैं और जो धाई होता है वो भी फाइट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो कैप्टन होता है वो अकेला घिर गया होता है सेक्स 7 डेवल्स के बीच में, जिसकी वजह से सेक्स 7 डेवल्स होती है वो उनके कैप्टन पे भारी पड़ रही होती है, लेकिन जो कैप्टन होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और धाई भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो कैटगर्ल होती है वो सीधे उनके कैप्टन पे अटैक करती है। ये देख कर स्नेक वाली लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो स्नेक गर्ल होती है वो अपने विश का यूज़ करके पूरे सोल सेंटर एरिना में फैला देती है, जिसकी वजह से सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो टैंक्सन होता है वो ये सब रोकने के लिए वहाँ पर अटैक करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा जो सैंक्शन होता है वो वहाँ पर हर तरफ उसका एंटीडोट फैला देता है, जिसकी वजह से उसका विष का कोई भी असर नहीं होता। ये देख सभी लोग अपने आप को हील कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर फिर से फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर धाई होता है और उधर दूसरी टीम का अपोनेंट सबके सब एक दूसरे से ज़बरदस्त फाइट करने लगते हैं। जो जीवू जीवू से फाइट करने लगती है, जहाँ पर जीवू होती है वो उनके जाल में फंस जाती है और जीवू की बहुत ही बुरी हालत होती है। जो टैंक्सन होता है ये सब देख लेता है और टैंक्सन सीधे जीवू को बचा लेता है और टैंक्सन जीवू की हालत देख के बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर हम देखते हैं इसकी वजह से सेक्स 7 डेवल्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और सभी लोग अपनी खतरनाक पावर का यूज़ करने लगते हैं और जो एम्पायर टीम होती है उन पर भारी पड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं धाई और कैटगर्ल होता है वो अपनी पावर का यूज़ करते हैं और एक खतरनाक पैंथर बनाते हैं और वो सब लोग बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाते हैं और हम देखते हैं सीधे वो लोग एक दहाड़ में ही सीधे एम्पायर टीम को भारी पड़ने लगते हैं और एम्पायर टीम को उड़ा के रख देते हैं।
देखते हैं जो कैटगल होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और नीचे गिरने लगती है, लेकिन जो धाई होता है वो कैटगल को बचा लेता है। अब हमें दूसरी तरफ टैंक्सन की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे टैंक्सन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और टैंक्सन अपनी पावर का यूज़ करता है, जिसकी वजह से टैंक्सन का आपा पूरी तरीके से बाहर चला जाता है। और हम देखते हैं टैंक्सन होता है वो सीधे सभी लोगों पे अटैक करने लगता है और टैंक्सन होता है वो सभी के शरीर में पॉइजन घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से उन सबकी मौत होने लगती है। मतलब आधमरे टैंक समझ लो। और हम देखते हैं टैंक्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो स्नेक गर्ल पे भी अटैक करने जाता है, जहाँ पर टैंक्सन के ऊपर स्नेक गर्ल जहर फेंकती है, लेकिन टैंक्सन को कुछ नहीं होता और टैंक्सन उसे भी डंक मार देता है और उसके शरीर में भी जहर डाल देता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो एम्पायर टीम का कैप्टन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है ये सब देखकर, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन जो हमारा टैंक्सन होता है वो समझ जाता है, क्योंकि उसने ग्रैंड मास्टर की बात सुनी थी और ग्रैंड मास्टर ने कहा था कि कभी भी किसी को जान से मत मारना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हम देखते हैं टैंक्सन होता है वो सभी के शरीर से जहर निकालने लगता है और सभी को नॉर्मल करने लगता है। फिर हम देखते हैं टैंक्सन होता है सैनजेन से हमारी ज़ीबू को ठीक करने के लिए कहता है और सैनजेन उसको ठीक कर देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं सेक्स सेवन डिवल्स होती है वो यहाँ पे ये मैच जीत जाती है और एम्पायर टीम होती है वो हार जाती है, जहाँ पर एम्पायर टीम का कैप्टन होता है वो कहता है कि ये सारी गलती हमारी थी, हम ही ने अपने आप में घमंड करके ये मैच हार गए, जिसकी वजह से जहाँ पर एम्पायर टीम होती है वो अपनी गलती मान। फिर हमें दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी टीचर बच्चों की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एल्डर टीम के मास्टर आ जाते हैं, जो फील्डर का पुराना स्टूडेंट था जिसका नाम किनमिंग था। जब वो ग्रैंड मास्टर को नमस्ते कहता है तो वो कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं, तो फील्डर उसे बताते हैं कि तुम भी इन्हीं की पोजीशन पर हो क्योंकि तुम इनके भतीजे के टीचर हो। इसलिए अब वो सभी को बताते हैं कि यूटीन ग्रैंड मास्टर का भतीजा है। तो सभी हैरान होते हैं फील्डर की इस हरकत से। ग्रैंड मास्टर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा अब उनके साथ कोई रिश्ता नहीं कहकर वहां से चले जाते हैं। अब फील्डर सभी को किन मिंग के बारे में बताते हैं कि वो एक कमाल का स्टूडेंट था। अब मिंग कहता है कि श्रेक स्कूल अब पहले से भी बेहतर हो गया है। तो जाओ कहता है कि ये लास्ट बैच है, इसके बाद स्कूल बंद हो जाएगा। अब दीन सभी बच्चों को अपने पॉइंट्स लेने भेज देते हैं और अगले सीन में ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है जो यूटीन से मिलने आए होते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें सभी बच्चों को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोगों के स्कोर दिखाया जाता है। स्कोर उन सबके बहुत ही अच्छे होते हैं और उन सभी को सिल्वर बैच दिया जाता है, लेकिन जो टैंक्सन होता है उसको गोल्ड बैच दिया जाता है, क्योंकि जो टैंक्सन के स्कोर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और सभी लोग अपने अपने बैच को लेके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अब हमें ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर किमिंग आता है और किमिंग होता है वो अपने चाचा से बोलता है कि आपका दादा और पापा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रैंड मास्टर होता है वो जाने के लिए मना कर देता है। ग्रैंड मास्टर और किमिंग बात करने लगते हैं फाइट के बारे में, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर होता है वो बोलता है कि तुम अपने घमंड की वजह से हारे हो, और जो किमिंग होता है वो भी इस बात से एग्री करता है। ग्रैंड मास्टर की भी एक बहुत लंबी स्टोरी है जो कि आप लोगों को बाद में पता चलेगी। अब किमिंग ग्रैंड मास्टर से कहता है कि क्या आप मेरे टीचर बन सकते हैं, लेकिन जो ग्रैंड मास्टर होता है वो सीधे मना कर देता है, क्योंकि वो श्रेको स्कूल को पढ़ाते हैं। अब ग्रैंड मास्टर कहते हैं जिस दिन तुम टैंक्सन को हरा दोगे उस दिन तुम ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन जाओगे, और ग्रैंड मास्टर होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें किमिंग को दिखाया जाता है, वो श्रेक सेवन से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने स्कूल के बच्चों के साथ रिप्लेस करने का इनविटेशन देता है। वहाँ पर तुम्हें और भी अच्छी एजुकेशन मिलेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो फील्डर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि क्या हम इन्हें अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आते हैं। जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि इन सभी बच्चों को हेवेंडो एकेडमी में जाना चाहिए, क्योंकि एक साल बाद जो कॉन्टिनेंट एलाइट टूर्नामेंट होगा उसमें रजिस्टर स्कूल के बच्चे भाग ले सकते हैं, पर हमारा स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है, जिस वजह से अगर ये बच्चे हमारे स्कूल से ग्रेजुएट हुए तो टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएंगे। अब ग्रैंड मास्टर की बातें सुनकर फील्डर का दिल टूट जाता है, क्योंकि श्रेक स्कूल को फील्डर ने खून पसीने से बनाया होता है और ये इस तरह बंद हो रहा होता है, पर ग्रैंड मास्टर भी सही होते हैं, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। तो मोटू उनके पीछे जाता है और उन्हें समझाता है कि आप हमारे टीचर रहोगे, पर अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए हमें नाम की जरूरत है जो हमें एक रजिस्टर्ड स्कूल ही दे सकता है। मोटू उनसे और भी बहुत सारी बातें करता है,
जिससे फील्डर का मन हल्का हो जाता है और वो उन्हें परमिशन दे देता है। इसके अकॉर्डिंग हेवेंडो एकेडमी उन्हें नाम और जगह देगी। वो इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, श्रेक स्कूल के टीचर ही पढ़ाएंगे। और अब सभी वापस स्कूल लौट जाते हैं। ग्रैंड मास्टर सभी को कहते हैं कि 2 महीने बाद हम हेवेंडो एकेडमी जाएंगे, तब तक के लिए तुम सब आराम करो। और अब अगले एपिसोड में सेन को दिखाया जाता है जो अपने घर आया होता है और वो वहां पर वेपन से बनाने लगता है, जिसमें उसे बहुत मेहनत लगती है और बना भी लेता है। जब वो इन्हें अपने दोस्तों को दिखाता है तो सभी शॉक होते हैं, क्योंकि सेन के वेपन्स एडवांस्ड लेवल के होते हैं और सेन सभी को एक देता है, जिसे पाकर सभी बहुत खुश होते हैं। और अब 2 महीने बीत जाते हैं। सभी ने 2 महीनों में आराम किया होता है, तो फील्डर उन्हें ट्रेनिंग के लिए अरीना में ले जाते हैं, जहां पर कोई रूल्स नहीं है। जब वो रजिस्टर कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गोल्ड बैच उनके लेवल के कोई पार्टिसिपेट नहीं है, जिस वजह से रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। तो वहां का असिस्टेंट उन्हें दूसरी टीम को सीधे चैलेंज करने का बोलता है। तो ग्रैंड मास्टर वहां की सबसे खतरनाक टीम को चुनते हैं, जो बेरहम होते हैं। या तो वो अपने अपोनेंट को मार देते हैं या घायल कर देते हैं, लेकिन फील्डर इस फैसले के खिलाफ होते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों की जान भी जा सकती थी। पर ग्रैंड मास्टर उनके कान में कुछ कहते हैं, जिससे वो मान जाते हैं। अब ग्रैंड मास्टर सभी बच्चों से कहते हैं, इस बार तुम अपनी पूरी एबिलिटी का यूज करना और तुम सेन के वेपन्स का भी यूज कर सकते हो, जरूरत पड़े तो खून भी बहा सकते हो। ये सुनकर सभी बच्चे शॉक होते हैं, पर वो अपने ग्रैंड मास्टर की बातें मान जाते हैं। और अब फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें अपोनेंट टीम उन पर अटैक करती है, तो सभी सेन के वेपन्स उन पर छोड़ देते हैं, जिससे उन सभी की मौके पर ही मौत हो जाती है। जिससे सभी बच्चे पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने जीतने के लिए किसी की जान नहीं ली होती है। तो सेन उन सभी को बताता है कि ग्रैंड मास्टर हमें ट्रेन करना चाहते हैं और जिन्हें हमने अभी मारा है उन्हें मारना जरूरी था, क्योंकि उन्होंने अभी तक बहुत सारे मासूम लोगों को फाइट जीतने के लिए मारा था। ग्रैंड मास्टर हमें भविष्य के लिए ट्रेन करना चाहते हैं कि आगे ऐसी सिचुएशन आए तो हम मारने से पीछे नहीं हटे। अब सभी सेन की बातें समझ जाते हैं और अपने आप को संभालते हैं। और अब फील्डर को भी बुरा लगता है, पर ये जरूरी था। अब वो तय करते हैं फाइट के जो पैसे मिले थे वो उसका 90% मरने वालों के परिवार को देंगे। एपिसोड के स्टार्ट में हम सभी को दिखाया जाता है कि सभी लोग पहुंच गए होते हैं हेवेंडो एकेडमी के सामने। तभी वहां पर कुछ बच्चे आते हैं। जो फिल्टर होता है वो उन बच्चों के सामने आके कहता है कि हम सेको स्कूल से हैं और यहाँ पे हम स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए आए हैं। क्या तुम हमें रास्ता बताओगे एकेडमी का, क्योंकि ये एकेडमी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। जिसकी वजह से वहाँ पर बच्चा होता है वो उनसे बदतमीजी करने लगता है और वो कहने लगता है कि कौन भिखारी हो तुम और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसकी वजह से वहाँ पर जो धाई होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसकी वजह से धाई होता है वो उस बच्चे के सामने जाता है और उस बच्चे की पिटाई करने लगता है। और जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो हेवेंडो एकेडमी के बच्चों की क्वालिटी भी नाप लेते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर होता है वो धाई को रुकने के लिए कहता है, जिसकी वजह से धाई जब रुकता है और उसका हाथ इतनी तेज मूव होता है जिसकी वजह से उस बच्चे के पीछे जो पिलर होता है वो पूरा टूट कर उड़ जाता है और सही बच्चे के डर के मारे चीखें निकल रही होती हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर किमिंग आ जाते हैं, जिसकी वजह से किमिंग होता है वो सही बच्चों पे चिल्लाता है और वो उन सबको पनिशमेंट देते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि श्रिंगो स्कूल से माफ़ी मांगो। जिसकी वजह से वहाँ पर एक बच्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना बदला लेने की सोचता है। और जो किमिंग होता है वो सभी लोगों को वहाँ के प्रिंसिपल के पास ले जाता है और सभी लोग एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करते हैं। जिसकी वजह से वहाँ का जो प्रिंसिपल होता है वो श्रिंगो स्कूल को सभी लोगों को अंदर लेके जाता है और उन सबसे बातें करने लगता है और श्रिंगो स्कूल के बारे में बातें करने लगता है, जैसे कि उनका स्कूल कैसे बंद हुआ। और वहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है वो उनके रहने और पढ़ाने की परमिशन दे देता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सेकंड वाइस प्रिंसिपल होता है वो टैंक सैन को अपने पास बुलाता है, क्योंकि टैंक सैन के बारे में उसने बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई होती हैं। और जो सेकंड वाइस प्रिंसिपल होता है वो टैंक सैन की परीक्षा लेने लगता है और वो उसके ऊपर जोर डालने लगता है कि टैंक सैन कितना अपने आप को काबू में रख पाता है। फिर हम देखते हैं जो सेकंड वाइस प्रिंसिपल होता है वो टैंक सैन के ऊपर बहुत सारा दबाव डालता है, जिसकी वजह से टैंक सैन होता है वो सही दबाव को सहने लगता है। जिसकी वजह से जो सेकंड वाइस प्रिंसिपल होता है वो उसके लेवल बढ़ाते जाता है और उसके ऊपर ज़ोरदार दाब डालने लगता है और वो 39 लेवल पे आ जाता है। टैंक सैन के ऊपर इतना प्रेशर होने की वजह से टैंक सैन की जो स्पिरिट होती है वो बाहर निकल आती है और जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो अभी भी लेवल को बढ़ा रहा होता है और 44 लेवल पे जो टैंक सैन होता है वो उसके दूसरे हाथ का हैमर बाहर निकलने लगता है, लेकिन जो टैंक सैन होता है वो अपने हैमर को दबा देता है और मुट्ठी बंद कर लेता है। फिर हम देखते हैं
वहाँ पर जो टैंक्सन होती है उसकी दूसरी स्पीड भी बाहर निकलती है जो कि मकड़ी की होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सभी लोग जो टैंक्सन की स्पीड को देख के बहुत ही शौक में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं टैंक्सन होता है वो अपनी स्पीड को काबू कर लेता है और जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो वहाँ पर रुक जाता है। वजह से वहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर होता है वो वाइस प्रिंसिपल के सामने आके थैंक यू कहता है और वो कहता है कि आपकी वजह से टैंक्सन के ऊपर जो प्रेशर बना, जिसकी वजह से स्पाइडर मैन उसकी हड्डियों से जुड़ गई है और जो टैंक्सन है वो अब इसका इस्तेमाल और भी अच्छे तरीके से कर सकता है, जिसकी वजह से ग्रैंड मास्टर इसे राज रखने का कहते हैं क्योंकि इससे टैंक्सन की जान को खतरा होता है, जिसकी वजह से वाइस प्रिंसिपल और वहाँ का जो प्रिंसिपल होता है वो भी इस बात से सहमत होता है और जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि मैं इसे राज रखूँगा और सभी लोग यही कहते हैं। अब प्रिंसिपल किमिंग को उनके रहने का इंतजाम करने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ सिपाही दौड़ते हुए आते हैं और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही सीरीज को देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।你10万年成长，化作满天星光，为你生死断。